इस समय बिहार में चुनाव है और अभी हम हैं बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे अब्दुल गफूर के गांव में। तो हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता मतलब क्या सोच रही है। बताइए, आपका नाम क्या हुआ? जाकिर हुसैन। तो अभी मतलब यहाँ पे किसका माहौल चल रहा है? अभी तो माहौल, अभी आए थे तो इन्हीं को बोला जाएगा। मतलब मुसलमान बीएसपी के साथ है? जी। तो क्यों? मुसलमान तो हमेशा से आरजेडी का वोटर रहा है, तो इस बार मतलब क्या नाराजगी है कि मुसलमान आरजेडी कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, वो भी बरौली विधानसभा से, जहाँ से अब्दुल गफूर ने भी मतलब यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था। कोई भी जीत के जाता है तो फिर दूसरी बार आता कहाँ है? कोई ऐसा काम होता नहीं है, इसलिए पार्टी बदल कर भी देखना अच्छा रहेगा। जी। तो मतलब आप मतलब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? जी हाँ। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। शेख अब्र आलम नाम है। मतलब यहाँ पे किनका माहौल चल रहा है यहाँ से, सर यहाँ अख्तियार पे गांव से? देखिए अभी तो माहौल कुछ अंदाज़ा नहीं मिला है। कोई कह रहा है जे लालटेन पे दीजिए, कोई कह रहा है जे आरजेडी को दीजिए। अ, तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नबील अहमद। तो आप मुख्यमंत्री के गांव के हैं, एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री के गांव के हैं, मतलब माइनॉरिटी से रहे हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री। तो आप मतलब क्या सोच रहे हैं यहाँ पे किनका माहौल चल रहा है? माहौल अभी बताना मुश्किल है, लेकिन हम जैसे देख रहे हैं, ये जो आए थे अभी राजू नेता, ये माइनॉरिटी के हैं और माइनॉरिटी का सीट रहा है। यहाँ पे 70,000 वोट जो है मुस्लिम लोगों का है और 15,000 या 17,000 होगा आपको राजपूत का वोट। तो और आरजेडी के जो कोर वोटर होते हैं वो कौन होते हैं? यादव और मुस्लिम। और 70,000 यहाँ पे अगर मुस्लिम का वोट है तो किसी मुस्लिम को मिलना चाहिए टिकट, तो टिकट को काट के दे दिया गया किसी दूसरे को, जिसका सिर्फ 15 और 17,000 वोट है और पहले से एक यहाँ पे कैंडिडेट उस जात का है। तो 17,000 में से 2 आदमी है जिसका 70,000 है, उसको टिकट नहीं मिला, तो काफ़ी लोग खफा हैं। और हमारा तो यही है कि भाई जो हमारे माइनॉरिटी सीट से लड़ रहा है उसको हम वोट देंगे। तो मतलब कौन यहाँ से अहमद भी लड़ रहे हैं, वो भी मुस्लिम ही है? फैज़ अहमद की जहाँ तक बात है, मतलब पर्सनली वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका जो पार्टी है ना वो सही नहीं है। पार्टी अभी आई है और उनके जो मेन आदमी हैं प्रशांत किशोर, उनका काम है सिर्फ रणनीति बनाना। स्क्रिप्ट राइटर हैं वो ही लिख कर देते हैं। मोदी जी को पहले देते थे, फिर जाके बंगाल में दिए, हर जगह उनका यही काम है, मतलब स्क्रिप्ट राइट करके देना, देख के लोग पढ़ देते हैं। तो वो तो जब दूसरे का सरकार बनाने के लिए इतना सारा झूठ बोल सकते हैं, तो वो अपना सरकार बनाने के लिए कितना झूठ बोल सकते हैं आप खुद सोच सकते हैं। तो मतलब यहाँ के मतलब आप किस पे वोट देंगे यहाँ से, मतलब आपको क्या लगता है? हम देंगे हाथी साहब को वोट। बीएसपी से आए हैं, माइनॉरिटी के इंसान है, मुस्लिम कैंडिडेट है, तो हम इन्हीं को वोट देंगे। तो मतलब आप हाथी छाप को क्यों देंगे? अगर बात की जाए हाथी छाप की, वो भी तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स छोड़ दी है। सुनिए बता रहे हैं, तो ये यूपी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है। हमको बरौली में इस सीट से मतलब है कि अगर इस सीट से अगर ये जीतते हैं तो फिर एक होगा कि हम माइनॉरिटी का बंदा जीता बरौली से, क्योंकि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट ही आ रहा है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला है। पूरे गोपालगंज में देख लीजिए 6 विधानसभा है, कहीं से भी कोई मुस्लिम है कैंडिडेट नहीं। बगल वाला विधानसभा से तो 2 मुसलमान को, बगल वाले जिला से तो 2 विधानसभा में मुसलमानों को मिला है ना। बगल वाले विधानसभा से हमको क्या करना है? हम अपने घर पे हैं तो हम अपना देखेंगे ना कि हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। आपके घर पे क्या चल रहा है वो आप देखिएगा, तो सीवान में क्या हो रहा है और छपरा में क्या हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है? हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज है। गोपालगंज में कितने मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं राजद से? हम लोग भी सपोर्टर थे राजद से बहुत पहले से, लेकिन अभी क्या हुआ है कि उन्होंने काट दिया हमारा सीट, तो अब हम क्या बोले बताइए। तो यहाँ पे बहुत सारी जनता है, ये पूछने की कोशिश कर रही है, मतलब जानने की कोशिश कर रही है कि रियाजुल हक जब आरजेडी में थे उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा मतलब क्या कर दिया है? हमको आरजेडी से मतलब भी नहीं है और ना हमको रियाजुल हक से कोई पर्सनली दुश्मनी है ना दोस्ती है। हमारी बात है सिर्फ इस सीट की कि एक सीट था मुस्लिमों का, क्योंकि 70,000 वोट हैं यहाँ पे। आप इस सीट पे भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दीजिएगा तो फिर कहाँ दीजिएगा आप? तो हमको रियाजुल हक से, और वहाँ पे रियाजुल हक की जगह पे XYZ कोई भी रहता हम उसी को वोट करते। मतलब आप किसी को भी वोट कर देते लेकिन आरजेडी को नहीं करते? आरजेडी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट होता उसको देते, काहे नहीं देते? आपको मतलब क्या लग रहा है यहाँ से माहौल क्या है? ये मुख्यमंत्री का गांव रहा है और इस गांव में बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के भी समर्थक हैं, लेकिन यहाँ के अधिकतर लोग क्या सोच रहे हैं, किनका माहौल चल रहा है इस गांव में? ये बिहार की राजनीति है, इतना आसान नहीं है समझना यहाँ के लोगों का, लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ की जनता एक दिन पहले तय करती है या फिर से उसी दिन तय करती है जिस दिन वोटिंग करना होता है।
तो ये इतना आसान नहीं है। भले ही लोग बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के लोग सपोर्टर भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, लेकिन ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि लोग क्या सोच रहे हैं। जी, लेकिन पहले मतलब बिहार में तो एक चुनाव लड़ा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि जंगल राज आ जाएगा, जो एनडीए के जितने भी नेता है ये बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ लड़ा जा रहा है पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे बरौली में 3 चीज़ों की लड़ाई, एक माइनॉरिटी, एक अपने अधिकार का भी लड़ाई लड़ रहा है। तो मतलब आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? सबसे पहले मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइनॉरिटी बेस पे अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो कितना % माइनॉरिटी का वोट है यहाँ? 22% के आसपास में। 22% और 78% जिनका वोट है, उन्होंने कभी अपने आप को मेजोरिटी की तरफ तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप माइनॉरिटी की बात करें, करिए, बेशक करें, आपका फ्रीडम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये माइनॉरिटी का कहना, इस सीट को माइनॉरिटी का तब कहा जाता है जब 50% प्लस में माइनॉरिटी होता, तो हम माइनॉरिटी को कहते। ये अलग बात है कि शुरू से इस सीट पे एक पार्टी, जो उसमें तो कोई माइनॉरिटी नहीं आया ना बीजेपी से। बीजेपी एनडीए का जब भी अलायंस रहा तो उसमें तो मैंने कभी नहीं देखा किसी माइनॉरिटी के कैंडिडेट को खड़ा किया हो। उसके अगेंस्ट में जो भी आया उसने भले ही दिया हो माइनॉरिटी को, तो ये मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है कहना कि माइनॉरिटी का सीट है। नहीं, तो फिर भी तो ये तो सच है ना कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी का 22% आबादी है, 78% में एक तबका जो है वो जाता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ। लेकिन माइनॉरिटी की जो वोट है, अगर उसकी राजनीति तो एनडीए नहीं कर रही है, महागठबंधन करती है। अगर महागठबंधन में भी माइनॉरिटी को ये सोच के ना पूछा जाए कि यहाँ इसकी आबादी 16% है, 17% है, बस उनका वोट चाहिए, तो फिर माइनॉरिटी का हक का बात कौन करेगा? नहीं, मेरे हिसाब से ये आपका कहना मेरे हिसाब से उतना जायज़ नहीं है। देखिए, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो सैनी समाज का वोट कितना है पूरे बिहार में? 1%, 2%, मैक्सिमम 3% होगा। एबिलिटी है तब तो एक नेता खड़ा हुआ और पूरे बिहार में लड़ रहा है, आज मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है। इसका मतलब माइनॉरिटी में उस लायक कोई नेता ही नहीं हुआ आज तक। नहीं, तो फिर ये भी तो सोचा जा रहा है ना जो पार्टियों के द्वारा कि जो मुस्लिम्स हैं वो तो वोट दे ही देंगे। अगर सैनी समाज का वोट साधना है, मतलब मल्लाहों का वोट लेना है, तो उनको डिप्टी सीएम घोषित कर दो और एक और मतलब सीट छोड़ दो, उस पर भी वोट आ जाएगा। तो फिर मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। इन पार्टियों के यहाँ के लोग मतलब ये कह रहे हैं। नेता तो आपने बनाया ही नहीं कभी। आप पब्लिक एक नेता तो बनाए, पहले नेता तो बनाया नहीं, हर जगह एजेंट बनाया है। कैसे बात कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री बना दे या फिर जो कुछ भी उनकी एबिलिटी है वो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। आपकी एबिलिटी नहीं है, आप नहीं कर रहे, आप उस लायक नहीं है। आप पहले अपने आप को लायक बनाएं, उसके बाद आप दावा करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब मुस्लिम बड़ा मतलब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने लायक अभी बिहार में चेहरा नहीं कोई है? चेहरा नहीं है। चेहरा होता तो आज दावेदारी करता। तो मतलब आप शिक्षा और रोजगार और पलायन रोकने की तरफ जाएंगे? बेशक, कभी भी रहूँगा मैं उसके तरफ। मेरा तो यही रहेगा ना कि हमेशा कोई भी शिक्षा हो, यहाँ रोजगार हो। मतलब आप चाहते हैं कि धर्म और जाति की राजनीति ना की जाए बिहार में? देखिए, हम लोग जात की नहीं, जमात की राजनीति करने वाले लोगों का सहयोगी हैं, सपोर्टर हैं। ठीक है, जात की राजनीति के हम लोग अगेंस्ट रहे हैं। हम लोग जमात के साथ हैं, जमात के साथ थे और जमात के ही साथ रहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल मेरा देखने से तो, मैं अपने गांव की जहाँ तक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बीएसपी के साथ हैं। कि यहाँ तो आरजेडी का पहले वोटर हुआ करता था, कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, बीएसपी पर मतलब क्यों चले गए हैं लोग यहाँ? कारण है उसका, जो कैंडिडेट आए हुए हैं ना, रियाजुल हक राजू, माइनॉरिटी से है। और कहने के लिए बरौली सीट आज तक लोग जो भी कहते हैं कि माइनॉरिटी सीट है ये, 1952-53 से लेकर आज तक कोई भी सेकुलर पार्टी जो है ना, किसी मुस्लिम को छोड़ के किसी और अदर कास्ट को नहीं दिया है टिकट, और यहाँ से टिकट को काट दिया गया। इस वजह से लोगों में गुस्सा है, लोग तकलीफ़ फील कर रहे हैं कि भाई हमारे
पाँव में नहीं पीठ में कुल्हाड़ी मारा गया है। इस वजह से लोग खफा है। मतलब माइनॉरिटी इस बात को लेकर नाराज है क्योंकि उनका मतलब ये सीट अधिकार था बरौली विधानसभा, वो यहाँ से लड़ते थे और यहाँ से अब्दुल गफूर जो बिहार के एकमात्र मुस्लिम सीएम रहे, वो 4 बार इस विधानसभा से विधायक रहे और आज ये हालत है कि महागठबंधन की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। इसी बात को लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी है। बिल्कुल बिल्कुल, माइनॉरिटी में तो खासकर इस बात को लेकर नाराज़गी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहीं भी जाइए, चाहे सरिया छोड़िए, आप पूरे बरौली विधानसभा में कहीं भी घूमिएगा तो आपको ये चीज़ सुनने को ज़रूर मिलेगा, ये तो सच है। तो इस बार यहाँ की जनता बीएसपी के साथ है और बीएसपी का माहौल है बरौली विधानसभा में। बिल्कुल है, आपको दिख रहा होगा, आप तो चारों तरफ घूम रहे हैं बरौली विधानसभा में, कहीं भी जाइएगा आपको दिखेगा। बरौली विधानसभा में तो है लड़ाई, तो जो भी है बीएसपी के साथ ही है, बीएसपी है और क्या नाम है उसका, जदयू से जो भी है लड़ाई में है। मतलब मंजीत सिंह और रियाजुल हक में ही लड़ाई है, यहाँ पे आरजेडी लड़ाई में नहीं है। नहीं, लड़ाई में आरजेडी को इग्नोर नहीं कर सकते, आरजेडी भी ऐसा नहीं है, हो सकता है त्रिकोणीय लड़ाई भी हो जाए, लेकिन लड़ाई में आरजेडी भी हो गया, ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब यहाँ से त्रिकोणीय लड़ाई है और यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो मतलब बीएसपी के साथ इस बार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा माहौल। आप तो हर जगह घूम रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कहीं नहीं भी मतलब जाइए। इस गांव का जानना चाह रहा हूँ में तो मैक्सिमम लोग हैं, आपको दिख नहीं रहा है, सभी लोगों से पूछिए, आप दिखेगा, माहौल तो लग रहा है, मतलब ठीक-ठाक लग बीएसपी रहा के है। साथ है। हाँ, मेरे देखने से है, बाकी आप घूमिए, लीजिए इंटरव्यू, पता चलेगा। मुद्दा तो कुछ नहीं है, बस मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट ना करें। आप अपने एरिया के किसी पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन के लिए उठे हुए हैं उनको आप इलेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट कर सकते हैं आप उनको, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर अगर कास्ट के बेसिस पे वोट करते हैं तो जैसे आप पहले भी थे वैसे ही आप आगे भी रह जाएंगे। तो अगर आप अपने जिला अपने जो विधानसभा है उसके विकास के लिए एक अच्छे नेता को चुनते, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, जेडीयू से, आरजेडी से, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर जो नेता है वो अच्छा हो तो आपके विधानसभा का ज़रूर विकास करेगा। तो मेरा ये मुद्दा रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धर्म जाति देखकर वोट ना करें, यहाँ के जनता सिर्फ और सिर्फ अपने कैंडिडेट को देखे, उसकी अच्छाई को देखे, वो काम करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए। जी, ऐसे ही अगर आप इलेक्ट करते हैं तो आप भी भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी पार्टी के नेता को चुनते हैं तो क्या पता वो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। जैसे में बीजेपी भी जो पार्टी है वो अच्छी है और कुछ मुद्दे पे अच्छी भी है और कुछ मुद्दे पे ख़राब भी है। सभी पार्टी अपने 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 चीज़ों पे अच्छी भी रहती है और ख़राब भी रहती है। तो आपको मतलब चाहिए कि आप अपने जो विधानसभा के जो नेता हैं उनको मतलब पार्टी और कास्ट देख के वोट ना करें। वो अगर अच्छे हैं तो उनको वोट कर सकते जी हैं। बिल्कुल। आप युवा हैं और पहले बार आप जा रहे हैं वोट देने, तो आप मतलब किसको वोट देंगे, किन मुद्दों पे वोट देंगे? शिक्षा, रोजगार के मुद्दों पे वोट दूंगा मैं। तो मैं जाऊंगा आरजेडी की तरफ, क्योंकि आरजेडी ने वादा किया है मैं नौकरी दूंगा और जो बाहर का लोग पलायन कर रहे हैं उसे मैं रोकूंगा, कंपनी यहाँ पे बिहार में बैठाऊंगा। तो इसलिए मैं जाऊंगा आरजेडी की तरफ।